दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्री मस्ती 2.0 में। और दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का, यानी दोस्तों छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्टिव रिटन या लिखित वाला जो पेपर होता था वो पेपर कैसा होता था और उसमें किस तरह के प्रश्नों को शामिल किया जाता था। और दोस्तों ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जो पेपर है ना वो अब ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा, अब आपको लिखित पेपर देना होगा। तो उसी के आधार पे मैं आज का इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद पूर्णतः समझ जाएं कि पेपर कैसा होता था, पेपर किस पैटर्न का होता था। तो दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग इसके PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा, वहां से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो पेपर है इसमें किस तरह के प्रश्नों को शामिल किया जाता था और पैटर्न क्या था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं लाया हूँ, इसका सब्जेक्ट का नाम है फार्म पावर एंड मशीनरी, जो कि फिलहाल आप लोगों को अभी भी पढ़ना है, जैसे कि आप लोग साइड में एक प्रश्न पत्र भी देख रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पे। तो दोस्तों ये पेपर है आपका, और ये पेपर जो प्रश्न पत्र है ये 2019 का है, क्योंकि दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी ने सबसे लास्ट लिखित एग्ज़ाम 2019 में ही लिया था। अतः आपको 2019 का ही पेपर देखने को मिलेगा। इसके आगे का पेपर किसी के पास नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बाद लिखित पेपर कभी हुआ ही नहीं। और दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे जानते हैं कि जो प्रश्न का पैटर्न होता था वो किस तरह का होता था। तो देखिए दोस्तों 50 नंबर का आपका पेपर होता था, जिसमें आपको 3 पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते थे। और पैटर्न क्या है दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को पैटर्न बता दूं कि आपके जो प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे उसमें 3 सेक्शन होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से शुरू होता है सेक्शन ए, ठीक है, ये आपका हुआ सेक्शन ए। इसमें आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यानी दोस्तों सेक्शन ए में आपसे 6 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको 18 नंबर मिलेगा। यानी दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होता है, ठीक है, और प्रश्नों की संख्या 6 होता है, इसलिए टोटल मिलकर कितना होता है, ये 18 होता है, ठीक है। ये टोटल 18 नंबर का होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके आगे आपको देखने को मिलता है सेक्शन बी, ठीक है, ये हुआ आपका सेक्शन बी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि इन्हें 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। यानी दोस्तों सेक्शन बी में आपको टोटल 4 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्न को ही सोल्व करना होता है। कितने प्रश्नों का, आपको 4 प्रश्न तो मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा, जो आपके अकॉर्डिंग हो, जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उसका आपको उत्तर देना होगा। और जो कि प्रत्येक प्रश्न 8-8 नंबर के होते हैं। तो ये दोस्तों कितना हुआ आपका, ये भी हो गया आपका 16, ये भी आपका हो गया 16 नंबर का, ठीक है। और सेक्शन ए में था 18 नंबर का, और ये हुआ आपका 16 नंबर का। और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन सी, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हुआ आपका सेक्शन सी। ये भी दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर टाइप के, इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनमें से भी 2 प्रश्नों के उत्तर देना होता है आपको, और प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होता है। यानी दोस्तों सेक्शन बी और सी का पैटर्न बिल्कुल एक ही होता है। आपको 4-4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है सेक्शन बी में, और 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है आपको सेक्शन सी में। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन ए था उसमें से टोटल 18 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था, और पहले इसको क्लियर कर दूं तो सेक्शन ए से 18 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और सेक्शन बी और सी मिला करके आपका कितना नंबर हो गया, 32 नंबर हो गया। तो अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे तो 32-18 कितना होता है दोस्तों, 50 होता है, ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। यही पैटर्न होता है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो प्रश्न होता है वो कैसा होता है, मतलब जो प्रश्न है वो हल्का होता है या फिर बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो आइए देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रश्न आज आप लोग देखेंगे इन सभी प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर भी इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का क्लास भी इसी चैनल पर लिया जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला प्रश्न है 1 नंबर में जो है, एक चतुर्घात इंजन का व्यास 10% बढ़ाने पर उसकी सांकेतिक अश्व शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये ए नंबर प्रश्न है। और दोस्तों ए का जो बी प्रश्न है वो क्या है, डिस्क कोण एवं टिल्ट कोण को परिभाषित कीजिए, ठीक है, ये आपका हल से संबंधित प्रश्न है। और आगे है सेक्शन सी में, प्रश्न 1 का सी, सेक्शन ए का ही प्रश्न है, ताबादार हल का समायोजन आप कैसे करेंगे, ठीक है। और आगे है दोस्तों डी में पूछा गया था आपसे, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या उपयोगिता है, ठीक है, ये भी आपका सेक्शन ए का डी प्रश्न है।
और सेक्शन ए का जो ई प्रश्न है वो है दोस्तों, एक 5 हॉर्स पावर की विद्युत मोटर के प्रतिदिन 4 घंटे चलने पर 30 दिन में कितने यूनिट विद्युत खर्च होंगे। दोस्तों ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, इसका इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, जो ए सेक्शन ए का 1 नंबर प्रश्न था, उसी का F नंबर में यहाँ पे है दोस्तों, क्या है, सीड ड्रिल व प्लांटर में क्या अंतर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो सेक्शन बी है उसमें जो प्रश्न दिया है 2 नंबर, मतलब 1 नंबर सेक्शन ए शुरू हुआ था 1 नंबर प्रश्न से, और सेक्शन बी में 2 नंबर प्रश्न से शुरू होता है। और प्रश्न क्या है दोस्तों, एक मिट्टी पलटने वाले हल में क्या क्या समायोजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी व्हाट एडजस्टमेंट आर देयर इन ए मोल्ड बोर्ड प्लाउ, ये प्रश्न है आपका। और दोस्तों जो 3 नंबर प्रश्न है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। 3 नंबर प्रश्न है आपका सेक्शन बी का, एक 3 तल वाले 25 सेंटीमीटर आकार के तावेदार हल द्वारा 8 घंटे में कितने क्षेत्रफल की जुताई की जा सकती है। जुताई की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10% समय मुड़ने में नष्ट हो जाता है। यह न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा। बस आप लोग पेशेंस रखिए और इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये आपका एग्री मस्ती जो चैनल है उसी का सेकेंडरी चैनल है, क्योंकि दोस्तों अगर एक ही चैनल पे सभी वीडियो आएगा फर्स्ट सेमेस्टर 5th सेमेस्टर का, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं जो थंबनेल बनाता हूँ लगभग एक ही तरह का होता है। इसलिए मैंने सोच रखा है कि 3rd सेमेस्टर वालों के लिए एक अलग से चैनल है, और चैनल यही है जिस पे आप लोगों को सभी वीडियो देखने को मिलेगा। अब दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो 4 नंबर में पूछा गया था प्रश्न है वो है, एक द्विघात चक्र डीजल इंजन के सिद्धांत, बनावट व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, और दोस्तों 5 नंबर में जो पूछा गया था प्रश्न वो है, एक 11 × 14 सेंटीमीटर आकार के, यानी दोस्तों ये लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया आपका 11 और चौड़ाई हो गया 14। ठीक है, एक 11 × 14 सेंटीमीटर आकार के चतुर्घात पेट्रोल इंजन 1500 चक्कर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है। इसका माध्य प्रभावकारी दाब 7 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तथा यांत्रिक दक्षता 80% है। इसकी ब्रेक अश्वशक्ति एवं पिस्टन गति की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे BHP पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न था 5 नंबर। और दोस्तों सेक्शन बी खत्म हो जाता है 5 नंबर प्रश्न के बाद, और सेक्शन सी शुरू होता है। ठीक है, तो सेक्शन सी शुरू होता है आपका, तो सेक्शन सी में आपको 6वें नंबर प्रश्न देखने को मिलेगा। और हालांकि मैं पैटर्न आपको बता चुका हूँ कि पैटर्न कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न को कितने नंबर में पूछे जाते हैं। 2 नंबर वाला प्रश्न तो बिल्कुल नहीं होता है। कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग 2 नंबर वाले प्रश्न को भी बता रहे हैं कि ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इतने शब्दों में उत्तर देना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न कभी कानपुर यूनिवर्सिटी के पेपर में BSc एग्रीकल्चर में पूछा ही नहीं गया था, और ना ही पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी का यही पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। प्रश्न क्या है दोस्तों, चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, एक 7 × 20 सेंटीमीटर सीड ड्रिल जिसमें 60 सेंटीमीटर का पहिया लगा है के बीज समायोजन के समय 100 चक्रों में 2.112, यानी दोस्तों 2.112 तो नहीं कह सकते, लेकिन 2.112 किग्रा बीज गिरता है। बीज दर का गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट सीड रेट, आपको सीड रेट निकालना होगा। ये भी न्यूमेरिकल प्रश्न है। और दोस्तों जो 7 नंबर में पूछा गया था प्रश्न, ये भी आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, 3 अश्वशक्ति की विद्युत मोटर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है। ठीक है, इसके द्वारा खर्च विद्युत मूल्य की प्रति माह गणना कीजिए। विद्युत मूल्य की दर 4.50 प्रति यूनिट है। ठीक है दोस्तों, यानी 1 यूनिट का दाम आपका 4.5 रुपये है। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसमें आपको कैलकुलेट करना है। और आगे है दोस्तों जो 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 9वां नंबर जो प्रश्न होता है यहीं पे प्रश्न खत्म हो जाता है, और ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। और प्रश्न है दोस्तों, भारत में विभिन्न उपलब्ध ट्रैक्टरों की सूची दीजिए। ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक लिफ्ट का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र ये फार्म पावर एंड मशीनरी का है, इसलिए इसमें आपको केवल यंत्रों के बारे में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन वीडियो ख़त्म हो अगला वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।